क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन 298 केल्विन पे सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि दिया हुआ क्या है। गिवन क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कितना दिया हुआ है? तो ये है -890.5 किलो जूल पर मोल। एंड enthalpy of combustion of graphite, enthalpy of combustion of graphite, carbon graphite, ये गिवन है -393.5 किलो जूल पर मोल। And the enthalpy of combustion of carbon graphite is also equal to the enthalpy of formation of CO2 गैस। यानी कि जो कार्बन का जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, क्योंकि इसका इक्वेशन लिखेंगे कंबशन ऑफ कार्बन का और फॉर्मेशन ऑफ CO2 का, तो सेम इक्वेशन आएगा। यानी यही क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। ठीक, फिर क्या दिया हुआ है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस। ये कितना है? ये है -285.8 किलो जूल पर मोल। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड भी ये दिया हुआ है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक या शॉर्टकट तरीका क्या है निकालने का? कि हम सीधे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन का इक्वेशन लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है कि 1 मोल सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो इस प्रोसेस में जितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? CH4 प्लस O2 गैस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब इसको जब बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। दिस इज द बैलेंस्ड कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हीट कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट कंटेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। यानी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट्स में क्या है? CO2 है और H2 है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड माइनस रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीन्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस माइनस
2 into enthalpy of formation of O2 गैस। अब जो गिवन वैल्यूज है उसको हम पुट करते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दिया हुआ है -890.5 किलोजूल पर मोल इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ये कितना है, सॉरी यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 होगा। CO2 इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ये कितना है, -393.5 किलोजूल पर मोल प्लस 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना है, -285.8 किलोजूल पर मोल माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस माइनस H2 गैस जो है, ठीक है, वो एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है जो कि 0 होता है, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 0। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं अरेंज करके, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना आ जाता है, -74 कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा -74.6 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। दिस इज द आंसर।